अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ई कॉमर्स प्लेलिस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ iOS का ऐप को बारे में देखेंगे। हमने जो ई कॉमर्स एप्लीकेशन बनाई है 55 ट्यूटोरियल्स इसके कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसको iOS के लिए भी कैसे रेडी करें। बहुत इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हम इसको देखेंगे कि हमारी एप्लीकेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको फिक्स करेंगे। तो मैं आपको एप्लीकेशन iOS पर भी रन करके दिखा दूंगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर iOS पर भी मैंने एप्लीकेशन को रन कर लिया है और यहाँ से हम अगर साइन इन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो भी चीज़ें हैं सारी वर्किंग में है। मैंने सारी टेस्ट कर रखी हैं, कार्ट सिस्टम वगैरह, लोकल स्टोरेज, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। ओके, तो यहाँ से चेकआउट भी हो रहा है और यहाँ से विश लिस्ट के अंदर आइटम भी ऐड हो रहे हैं और यहाँ पर माय एड्रेसेस भी हैं, माय ऑर्डर्स भी हैं। तो ऐसे ही करके यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं और उसके अलावा यहाँ से पिक्चर को अगर हम सेलेक्ट करना चाहें तो वो भी हो रही हैं। तो ये वीडियो मैंने क्यों बनाई है, क्योंकि आज का जो मेजर इशू था वो ये था कि यहाँ पर लोकल स्टोरेज का हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी हमने डिपेंडेंसीज कुछ लगानी होंगी, मतलब कि वो परमिशंस होती हैं उनको हमने लगाना होगा पोर्ट फाइल में। उसके अलावा अगर मैं लॉग आउट करूँ तो यहाँ पर गूगल साइन इन हमारे पास वर्क नहीं कर रहा, जबकि एंड्रॉयड में हमारे पास वर्क कर रहा है। iOS में जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो क्रैश हो जाती है। तो अगेन मैं इसको ओपन करता हूँ, तो हम गूगल को क्लिक करते हैं तो हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है। ठीक है, अब इसका फ़िक्स क्या है, मैंने टेक्स्ट फाइल के अंदर इसका फ़िक्स जो है आपको प्रोवाइड किया हुआ है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर मैं आपको सारी डिस्क्रिप्शन में ये प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको देखते हुए हम करेंगे ताकि आपको अगली दफ़ा वीडियो ना देखनी पड़े, एक ही दफ़ा आप देखें या फिर वो भी ना देखें तो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन देखकर ही आप जो है वो ये काम कर लें। तो हमारा जो स्टेप 1 होगा वो ये होगा कि फायरबेस कंसोल को से सेटअप करना पड़ेगा। मतलब कि रिकनेक्ट टू फायरबेस टू रिट्रीव द क्लाइंट आईडी। हमें क्या चाहिए, क्लाइंट आईडी चाहिए, गूगल सर्विसेज इन्फो डॉट पी लिस्ट। अब ये फाइल कहाँ पर है, प्रोजेक्ट के अंदर iOS का फोल्डर है, यहाँ पर रनर, और ये रहा गूगल सर्विसेज इन्फो डॉट पी लिस्ट। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास क्लाइंट आईडी है, रिवर्स क्लाइंट आईडी है, ये दो चीज़ें हमारे लिए रिक्वायर्ड होंगी। ओके, ये देखें ये क्लाइंट आईडी है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ से एंड हो रही है यहाँ तक। रिवर्स जो है वो इसी क्लाइंट आईडी का रिवर्स है। ये देखें कॉम डॉट गूगल यूज़र कंटेंट से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ पर एंड हो रहा है, तो मतलब इसका रिवर्स है। तो ये दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी। आपके पास अभी अगर ये दो चीज़ें हैं तो आप इस फर्स्ट स्टेप को स्किप करके यहाँ पर आ सकते हैं, वरना अगर ये दो चीज़ें नहीं हैं तो आपने फिर से फायरबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसी को ओपन करके, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये दो चीज़ें नहीं हैं यहाँ पर, मैं इनको डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, मैंने डिलीट कर लिया। हम आ जाएंगे फायरबेस को कंसोल पर और यहाँ पर हम प्रोजेक्ट सेटिंग्स में चले आते हैं। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये रहा हमारे पास ई कॉमर्स iOS। तो इसको आपने यहाँ से भले ही आपने इसको यहाँ से रिमूव कर लेना है। ओके, और इन सबको चेक करके आपने यहाँ से रिमूव ऐप कर लेना है। यहाँ से हम डाउनलोड भी कर सकते हैं लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, हम जो है वो शुरू से इसको रिकनेक्ट करेंगे ताकि जो भी ताज़ा जो भी चीज़ें हैं जो हमने पहले यूज़ कर रखी हैं iOS के लिए, जो भी चीज़ें हैं वो दोबारा से वो आ जाएंगी। अब प्रोजेक्ट ओवरव्यू में आएंगे और यहाँ से हमने ऐड ऐप कर लेना है फ्लटर और यहाँ से नेक्स्ट करना है। इस कमांड को आपने कॉपी कर लेना है रिकनेक्ट करने के लिए। हम फायरबेस से दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी कमांड्स हमें रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने पहले किया था शुरू शुरू में फायरबेस को कनेक्ट। ओके, कनेक्ट हुआ पड़ा है, रिकनेक्ट करना है। इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर टर्मिनल में आकर यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। मेक श्योर करें कि अगर आपके टर्मिनल के अंदर यहाँ पर जब आप फायरबेस लॉगिन करें तो आपकी वही ईमेल सेलेक्ट हो जो कि यहाँ पर फायरबेस से आपने कनेक्ट की है। ओके, तो मेरी वही ईमेल कनेक्ट है। अब मैं आ जाता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो में और यहाँ पर मैंने इसको चला दिया कमांड को। ठीक है, अब हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो कनेक्ट हो जाएगा। एंड्रॉयड पर टिक है तो मैं स्पेस को क्लिक करता हूँ। एंड्रॉयड पे मुझे रिकनेक्ट नहीं करना, मैंने सिर्फ iOS पे करना है। इसको सेलेक्ट करके प्रेस एंटर, अगेन प्रेस एंटर, अगेन। ओके, और यहाँ पर हमारे पास फायरबेस कनेक्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास फायरबेस कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं कॉन्फ़िगरेशन लिव फायरबेस ऑप्शंस के अंदर इसने ऐड कर दी हैं। ओके, तो मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। अब हम चले आते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पर गूगल सर्विसेज को हम ओपन कर लेते हैं। अब देखें ये यहाँ पर जो मैंने यहाँ से रिमूव की थी वो यहाँ पर आ चुकी हैं।
क्लाइंट आईडी और रिवर्स्ड क्लाइंट आईडी, मतलब कि हमारे पास ये भी काम हो चुका है। अगर आपके पास नहीं होंगी तो हम रिकनेक्ट करेंगे तो ये आ जाएंगी। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। इन्फो डॉट पी लिस्ट के अंदर जाना है। ठीक है, हम चले जाते हैं। यह कहाँ पर है? प्रोजेक्ट के अंदर, रनर के अंदर, इन्फो डॉट पी लिस्ट। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एड द रिवर्स्ड क्लाइंट आईडी फ्रॉम द पी लिस्ट फाइल। पी लिस्ट फाइल कौन सी थी हमारी? गूगल सर्विसेज वाली। ओके, तो यहाँ से एक रिवर्स्ड क्लाइंट आईडी है, इसको मैं कॉम से लेकर यहाँ तक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इन्फो डॉट पी लिस्ट में आना है और उसके बाद क्या है कि इस पूरे को हमने कॉपी कर लेना है। इन्फो डॉट पी लिस्ट के अंदर आकर ये डिक्ट टैग है। ओके, सबसे नीचे आकर ये यहाँ पर क्लोज हो रहा है। इससे पहले मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा जो मैंने वहाँ से कॉपी किया। ओके, तो ये यहाँ पर आ चुका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब यहाँ पर हमने जो है लगानी है हमारी रिवर्स आईडी। तो इन गूगल सर्विसेज इन्फो डॉट पी लिस्ट, यहाँ से मैं इस पूरी को कॉपी कर लूँगा। ये कौन सी है? रिवर्स क्लाइंट आईडी है। यहाँ पर भी हमें यही बोल रहा है, एड रिवर्स क्लाइंट आईडी फ्रॉम पी लिस्ट फाइल, और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर देना है। ओके, तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, इनपुट डॉट पी लिस्ट के अंदर आकर यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। दैट्स इट। अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं, इसको भी क्लोज कर लेते हैं। अब थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है कि iOS डेवलपमेंट टारगेट, मतलब कि कोड फाइल में जाना है और अगर 12 है तो उसका iOS वर्जन 13 कर देना है। तो ये कहाँ पर है? प्रोजेक्ट, और यहाँ पर पोर्ट फाइल, यहाँ पर हमें मिल जाता है 13। अगर आपके पास 13 नहीं है तो आपने यहाँ से 13 कर देना है। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। ओपन iOS runner डॉट एक्ससी वर्क स्पेस। ओके, तो ये फाइल कहाँ पर है? iOS में। ये रहा हमारे पास runner डॉट एक्ससी वर्क स्पेस। तो इसको हमने ओपन करना है हमारे एक्स कोड के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इस फोल्डर को ओपन करने के लिए टर्मिनल, और यहाँ पर आ जाएंगे ओपन। ये कहाँ पर है हमारे पास? iOS फोल्डर के अंदर। ओके, iOS, उसके अंदर रनर डॉट एक्स सी वर्क स्पेस, और यहाँ पर एंटर कर देंगे तो हमारे पास वर्क स्पेस के तो हमारे पास एक्स कोड के अंदर ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, एक्स कोड ओपन हो चुका है और ये ओपन हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या स्टेप है। सेलेक्ट द रनर प्रोजेक्ट रनर टारगेट। ओके, तो यहाँ पर रनर के अंदर जाना है आपने। ओके, इसको आपने टैप कर लेना है। ठीक है, ये ओपन हो जाएगा यहाँ पर। अब टारगेट्स के अंदर रनर को आपने क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद जनरल टैब में जाना है, ये रहा जनरल। इसके नीचे यहाँ पर आपको 12 दिखाई दे रहा है, आपने यहाँ से 13 कर देना है। उसके बाद इस एक्स कोड को आपने क्लोज कर लेना है, इसका काम यहीं पर ही था। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ स्टेप ये है कि इनिशलाइज फायरबेस इन ऐप डेलीगेट डॉट स्विफ्ट। तो ये फाइल हमें कहाँ पर मिलेगी? iOS रनर के अंदर। ओके, हम आ जाते हैं iOS के अंदर, यहाँ पर रनर, और ये रही हमारे पास ऐप डेलीगेट डॉट स्विफ्ट। इसको आपने प्लेस कर लेना है, ये ओपन हो जाएगी। अब हमने यहाँ पर ये दो लाइंस ऐड कर लेनी है, इंपोर्ट फायरबेस। ओके, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इंपोर्ट्स के अंदर सबसे ऊपर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आकर ये वाली लाइन है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर बूल के अंदर आकर यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर जनरल टैब के नीचे आकर और यहाँ पर हमने पेस्ट कर देना है। दैट्स इट। तो हमारे पास ये स्टेप भी हो चुका है। अब हमारे पास फाइनल स्टेप है, वो ये है कि सी डी आई ओ एस। ओके, तो चले जाते हैं iOS के अंदर। सी डी आई ओ एस का मतलब हम iOS फोल्डर के अंदर आ जाएंगे, जो कि ये वाला हमारे पास फोल्डर है। प्रेस एंटर, उसके बाद पोड इंस्टॉल एंड यहाँ पर माइनस माइनस रेपो अपडेट कर देना है। तो ये भी हमारे पास हो चुका है, पोड इंस्टॉलेशन कंप्लीट। ओके, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर सी डी डॉट डॉट, तो हम वापस बैक चले आएंगे प्रोजेक्ट के अंदर और यहाँ से हमने फ्लटर क्लीन कर लेना है। फ्लटर क्लीन भी हो गया। अब हमने यहाँ से एप्लीकेशन को रन कर देना है डीबग मोड में, या यहाँ पर आप रन करें या फिर यहीं से ही आप कमांड लगा दें कि फ्लटर रन, तो हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा और अब हमारे पास गूगल लॉगिन वर्क कर जाएगा। तो एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अब मैं गूगल को क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखें गूगल हमारे पास वर्किंग है। कंटिन्यू। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास गूगल लॉगिन वर्क कर चुका है। उसके बाद हम जब इस एप्लीकेशन को iOS एप्लीकेशन को जब प्रोडक्शन में लाएंगे, जब इसको रिलीज़ iOS वर्जन जो होता है उसको अगर हम क्रिएट करेंगे तो हमें कुछ फाइल्स जो है वो लगानी पड़ेंगी ताकि हमारी एप्लीकेशन के अंदर इंटरनेट वर्क करे। और उसके अलावा अगर हम यहाँ से इमेज सेलेक्ट करते हैं गैलरी से, तो वो इमेज भी हम सेलेक्ट कर पाएँ, परमिशन हो हमारी एप्लीकेशन को, वो अलाउ का ऑप्शन आता है।
परमिशन देते हैं तो वो हमारे पास आए, उसके बाद ही ये वर्क करेगा। अभी डिबग मोड में तो वर्क कर रहा है, सिमुलेटर पर वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब प्रोडक्शन में ये वर्क नहीं करेगा तो उसके लिए मैंने अगेन यहाँ पर डिपेंडेंसीज लगाई हुई हैं। इंटरनेट एक्सेस के लिए ये आपने लगा देनी है, ओके। और उसके अलावा पिक इमेजेस फ्रॉम द गैलरी, और ये 2 लाइन्स आपने लगा देनी है, ठीक है, ये दोनों लाइन्स। अब कहाँ पर लगानी है, वो आपने प्रोजेक्ट में जाना है और यहाँ पर iOS रनर और यहाँ पर info डॉट पी लिस्ट में आ जाना है, ओके। यहाँ पर आपने लगानी है। तो सबसे ऊपर मैं चला जाऊंगा और यहाँ पर डिक्ट टैग के अंदर हम इनको लगा देंगे। इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके। और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूंगा, दैट्स इट। और उसके अलावा इन 2 लाइंस को भी कॉपी करके, ये किसके लिए हैं, ये इमेज की परमिशन के लिए हैं, कॉपी कर लिया और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूंगा। ये हमारा इंटरनेट के लिए था और ये हमारा गैलरी के लिए था, ठीक है। तो अब मैं इसको अगेन ऐप को रन करवा लेता हूँ। तो ये हमारी एप्लीकेशन भी रन हो चुकी है। उसके अलावा अगर आप कमेंट्स ऐड करना चाहें कि ये आपने क्यों लगाई है, तो ऐसे करके जैसे HTML का टैग होता है वैसे ही करके आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ओके। एक्सक्लेमेशन मार्क माइनस माइनस और उसके बाद ये किसकी परमिशन है, इंटरनेट माइनस माइनस और यहाँ पर अगेन ये ओके ग्रेटर देन की साइन, और यहाँ पर टैब दबाकर उसके बाद आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और ये किस लिए है, इमेज पिक फ्रॉम फोटोज, ओके, मतलब कि गैलरी, iOS की गैलरी यही होती है, ओके। तो हमारी एप्लीकेशन भी रन कर चुकी है, मतलब कि हाँ ये हमारे पास वर्किंग में है, तभी तो ये हमारी एप्लीकेशन में रन हो चुकी है, ओके। अगर यहाँ पर कोई भी मिस्टेक होगी तो आपकी एप्लीकेशन में एरर आएगा और डिबग में आपको एरर दिखाएगा कि हमारे पास ये एरर है, तो आप उसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो आप मुझे फॉलो करेंगे यहाँ पर जैसा मैंने किया वैसे ही करेंगे तो आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही करके हमने हमारी एप्लीकेशन को iOS के लिए भी रेडी कर लिया है। तो ऐसे ही करके नेक्स्ट वीडियो से हम इस प्लेलिस्ट को मज़ीद कवर करेंगे।